हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपका अपना भाई शरद। जैसा कि आप बहुत ही भली भांति जानते हैं, हम लोगों ने इंडियन एयरफोर्स एनडीए जैसे एग्जाम्स की जो टेक्निकल मैथ्स है उसकी कम से कम 5 से 6 क्लासें प्रॉपरली कर ली हैं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी की है। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लिया, हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लिया, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर कवर कर लिया, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर कर लिया। ऐसे बहुत और हर एक चैप्टर की हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली है। हमारे फ्यूचर एग्निवीज फटाफट से आ जाइए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि यदि आपको बेहतरीन नंबर लाना है, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए मैथमेटिक्स, यदि आपको सिलेक्शन मैथ की वजह से रुक जाता है तो फटाफट से आ जाइए। स्वागत है आप सभी का। आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहने वाला है, वो है अपना डिफरेंशिएशन यानी अवकलन पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से आ जाएंगे। किसी को कोई समस्या या डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको कि मैं लगभग 2 या 3 क्लासेस लूंगा। इस चैप्टर की 2 या 3 क्लासेस कंप्लीट करवाऊंगा। उस क्लास में आपको कोई भी डाउट अगर रहता है तो प्रॉपरली आप प्रैक्टिस के टाइम पूछ सकते हैं और लगभग 3 क्लास प्रैक्टिस की करवाऊंगा। यानी एक बार कवर करेंगे, सिलेबस एक बार खत्म करेंगे, उसके बाद बस प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। याद रखेंगे इस बात को। तो फटाफट से आ जाइए। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। दोबारा मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारे मिशी क्लासेस में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। क्या पढ़ना है? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। चलो हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। चलो आ जाओ, डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो यदि बहुत तेज रिफ्लेक्शन आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करिएगा। आप चाहें तो हम इसका बैकग्राउंड बदल सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, बढ़िया से। चलो तो मैं आपको बता दूं, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? दिख रहा है ना? हाँ, बढ़िया से। अवकलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जो भी कहते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गए। डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। तो चलो, डिफरेंशिएशन की स्पेलिंग DIFFREN TITION सही है ना? डिफरेंशिएशन। चलो देख लो। समझ गए। आ जाओ, अब हम लोग करने वाले हैं क्या, कुछ बेसिक सीख लेते हैं, कुछ पहले जान लेते हैं डिफरेंशिएशन है क्या, अवकलन है क्या। अगर इसमें मिस्टेक हो तो प्लीज़ कवर कर लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा इस बात को। चलो देखो, सबसे पहले जब भी हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का ग्रोथ नहीं, कमी। किसी भी चीज़ में कमी लाना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। यदि आप बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी 12th वाली क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं रात में 10 बजे, वो भी मिसी स्कूल पे। ये अपना मिसी क्लासेस है, यहाँ पर मैं कॉम्पिटिशन की एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ। एयरफोर्स, एनडीए, मान लो कि नेवी, ये सब ऐसे जिसमें टेक्निकल मैथ्स आती है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। इसको लिखने का तरीका ये होता है, कभी भी d/dx लिखा हो इसका मतलब होता है अवकलन। क्या पूछ रहा है? अवकलन। मान लो किसी भी चीज़ का अवकलन पूछ रहा है, देखो इस x का मतलब है, अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊँ, ये d/dx जो लिखा है, तो इस x का मतलब है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। यदि आप एयरफोर्स या नेवी या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो पक्का इससे रूबरू होंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है। यदि आपको अवकलन नहीं आता है, समाकलन नहीं आता है, तो फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है एयरफोर्स, एनडीए जैसे एग्जाम्स के लिए। तो प्रॉपरली आप बने रहेंगे, मैं आपको सिखाता जाऊंगा, आप सीखते जाएंगे। तो देखो, d/dx का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी चीज़ का अवकलन। अब देखो यहाँ पर अगर x लिखा है तो इसका मतलब x के सापेक्ष, अगर d/dt लिखा है, d/dt लिखा है तो इसका मतलब t के सापेक्ष। समझ गए? t के सापेक्ष अवकलन लिख देता हूँ, अवकलन, अवकलन। समझ में आया बेटा? बोलो बेटे, समझ गए? उसके बाद अब मैं आपसे कह देता हूँ, अब जैसे मान लो कोई अगर y करके फंक्शन दिया गया, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल नोट करके अगर मैं आपको समझाऊं, तो y करके एक फंक्शन दिया गया है। वो फंक्शन है हमारे पास 2x² प्लस का 5x। ये हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन को हमको करना है सॉल्व, ठीक है। क्या करना है? सॉल्व करना है। धीरे करना। चलो देखो, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे, जब भी हम इसका अवकलन करते हैं तो जैसे मान लो ये y के शेप में दिया गया है, y के फॉर्म में फंक्शन है, फंक्शन हमारा y के फॉर्म में है ना, y बराबर दिया गया है, तो हम ऊपर लिखते हैं dy/dx। हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष और फंक्शन हमारा y का है। y के फंक्शन को हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं अवकलन। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2 दूना 4x। देखो
मैं अभी समझा देता हूँ आपको। अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो इसको लिखते हैं बराबर में डी बाई डी एक्स। दो फंक्शन है जुड़े हुए हैं, जुड़ा होगा घटा होगा तो बोलते हैं दो पद हैं, दो टर्म है। तो एक पद को हम लिखेंगे 2x² और प्लस का डी बाई डी एक्स लिखते हैं 5x। लिखते कि नहीं लिखते बोलो, पता है आपको अच्छी तरीके से, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चलो इस हिसाब से अब आगे चलते हैं। ये होता है अवकलन। पहली बात तो ऐसे हम लोग अवकलन लिखते हैं, लेकिन अभी हमको पता नहीं है ना कि अवकलन करते कैसे हैं, तो मैं अवकलन करना आपको सिखा देता हूँ। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ से आप डालो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स। आप इसको नोट करके डाल लो बेटा, नोट करके डाल लो। और नोट करके डालोगे सबसे पहले, अगर हमको डी बाई डी एक्स करना है, क्या करना है, डी बाई डी एक्स हमको एक्स करना है, एक्स, तो इसका अवकलन होता है 1, ठीक है। अब या फिर एक तरीका ये भी मानो कि अगर कहीं पर डी बाई डी एक्स लिखा है, डी बाई डी एक्स लिखा है, इसका अवकलन करना है एक्स टू द पावर एन का। जैसे देखो एक्स टू द पावर एन मतलब 2 है, एक्स की घात 2 है, तो इसी को बोलते हैं एन। तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स टू द घात एन माइनस का 1, एन एक्स टू द पावर एन माइनस का 1। ये होता है इसका डिफ्रेंसिएशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे तो मान लो लिखा है डी बाई डी एक्स, लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा, तो इसका जब अवकलन करोगे बेटा तो एन का मतलब एन नीचे आ जाता है, 2 नीचे आ गया, एक्स की घात 2 माइनस का 1, हम इसमें 1 कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आप देखोगे तो आ जाएगा केवल 2x, आगे नहीं आ गया। दूसरा एग्जाम्पल कहता है यदि कहीं पे पावर बढ़ा देता हूँ मैं कर देता हूँ डी बाई डी एक्स, एक्स की घात 4 कर दिया, कितना कर दिया बेटा, एक्स की घात 4। आई बात समझ। अब हमको इसका अवकलन करना है तो क्या करोगे, आपको पता है फार्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस का 1, ये फार्मूला होता है। जब करोगे तो आ जाएगा 4 एक्स टू द पावर 3। ये रहा इसका अवकलन, डिफरेंशिएशन ये रहा, ठीक है। एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। अभी कुछ एग्जांपल सिर्फ हम एक्स टू द पावर एन के बेस पे करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को अवकलन बहुत डिस्टर्ब करता है, तो उस हिसाब से हम बच्चों को पहले एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला पढ़ा देते हैं। तो चलो एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू 2x² प्लस का 3x की पावर 4 माइनस का 2x³ और प्लस का 6x की पावर 3 लिखा है। 3 ना करके 6x की पावर 6 कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू करके फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप 12th में होते हैं तब ऐसे लिखते हैं ना, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ऐसे लिखते हैं। आप जब भी कभी अवकलन करने जाते हैं y इज इक्वल टू में फंक्शन दिया गया होता है, तो 11th में या 12th में होंगे तो आप पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और फंक्शन हमारा y के फॉर्म में है तो हम इसको y के फॉर्म में लिखेंगे। मैंने आपको क्या कहा था, अगर फंक्शन y के फॉर्म में है तो हम लिखते हैं dy बाई dx, यानी y के फॉर्म में फंक्शन है और x का वेरिएबल है। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। n कितना है, n अगर आप देखो 2 दूना 4 आ जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो अगर मैं बेसिक से करूँ, बिल्कुल बेसिक से, हालांकि आपको ऐसा करना नहीं, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। अभी हमारी सिर्फ पढ़ने की स्किल बढ़ रही है, सीखने की स्किल बढ़ रही है। जब हम ये पूरा सीख जाएंगे तो उसको फटाफट से फोड़ेंगे, है ना, बहुत जल्दी से फोड़ेंगे। ओके बेटा, बढ़िया। तो चलो अब देख लेते हैं, इसको करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, एक्स की घात 1 आ जाएगी। 1 लिखा नहीं जाता ना, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो 2 की जगह पे 2 आ गया, इनटू ये 2 तो ऐसे ही है, फार्मूला होता है n एक्स की घात n माइनस का 1। आई बात समझ, बढ़िया। प्लस का 3 की जगह पे 3 रखोगे, इनटू n की जगह पे 4 एक्स की घात 4 माइनस का 1, ऐसे करते हैं, ठीक है बेटा, बढ़िया। अब लिखोगे प्लस माइनस है ना तो माइनस लिखेंगे, 2 तो ऐसे ही रहेगा, इनटू 3 एक्स की घात 3 माइनस का 1। आई बात समझ, बढ़िया। इसके बाद प्लस का 6 की जगह पे 6 और ये वाला 6 नीचे आएगा, इनटू में 6 एक्स की घात 6 माइनस का 1, ये आ गया। बोलो अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो 2 दूना 4 आ जाएगा, एक्स की घात 2 में से एक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 4 3 का 12 आ गया, ये एक्स की घात 3 आ गया। आई बात समझ में, माइनस का 3 दूना 6 एक्स की घात 2 आ जाएगा, और 6 6 का 36, 6 6 36 आ जाएगा, और ये एक्स की घात कितनी आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी। ये रहा आपके सामने डी वाई बाई डी एक्स का मान। इसको हम लोग कहते हैं, इस फंक्शन का अवकलन है ये, यानी इसने ग्रोथ को कम कर दिया है। देखो पहले यहाँ पर पावर 2 थी, 1 कर दिया, पावर 4 थी, 3 कर दिया, पावर 3 थी, 2 कर दिया, पावर 6 थी, 5 कर दिया। आई बात समझ, आप गौर कर पा रहे हैं एक बात को, गौर कर पा रहे हैं कि हर एक घात में जितना लिखा होता है उसकी एक घात कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, एक घात कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि
यहाँ पर 2 है तो 2 से 1 आ गया, यहाँ पर 4 है 4 से 3 हो गया, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 6 यहाँ पर 5 हो गया। अच्छा, इस हिसाब से हमने एक बात गौर करी कि सर अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो, कैसा, कहीं पर लिखा हो कि y इज टू यक्स की घात 160, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स अगर निकालोगे dy बाई डी एक्स तो 160 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर घात वाला नीचे आ जाता है, और यक्स की घात बताए 159, एक कम हो जाता है ना। ये होता है इसका अवकलन करने का तरीका। आई बात समझ मेरे बच्चे? कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत कुछ भी हो तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, चलो आगे चल लेते हैं। अब अगर आप देखोगे एक तरीका और कि एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं। जैसे मान लो अगर आपके सामने लिखा है डी बाई डी एक्स करके लिखा है 5 प्लस का 2x की घात 3 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो बेटा एक बात याद रखना कि जब अवकलन करते हैं, जब जिसके साथ x नहीं होता है, अगर वो दो अकेला सिंगल है, उसके साथ वेरिएबल नहीं है, उसके साथ x नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, उसको हम लोग कर देते हैं 5 का 0 हो जाता है, ठीक है। इसका अवकलन अगर मैं लिखना चाहूँ, जब अवकलन करेंगे बेटा, एक सेकंड, जब अवकलन करेंगे तो देखो करने का तरीका क्या है। हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स 5, क्योंकि 5 सिंगल है, सिंगल करेंगे, प्लस का डी बाई डी एक्स, अरे प्लस का डी बाई डी एक्स कितना आएगा बेटा 2x की पावर 3, ऐसा होता है। अब हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे, अलग अलग करके लिखोगे ना तो जो कांस्टेंट नंबर होता है वो हमेशा बाहर चला जाता है, तो इसका जब आंसर लिखोगे तो 5 तो यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर 1 लिख दिया जाता है, ठीक है। कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है, क्योंकि गुणांक में 5 के 1 होता है हमेशा, किसी भी नंबर के गुणांक में 1 होता ही होता है। प्लस का इसको क्या बार करेंगे, इसमें 2 बार करेंगे, 2 बार कर लिया, अंदर क्या बचा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 बचा। आई बात समझ, बोलो आई बात समझ में? बढ़िया से आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा। अगर मैं इसको सही से करूँ, देखो इसका अवकलन हो जाता है बेटा 0, क्योंकि एक का अवकलन क्या होता है बेटा, एक का अवकलन आपके सामने, एक का अवकलन जो होता है वो आपके सामने कितना होता है बेटा 0, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 0, प्लस का यहाँ पर कितना आएगा 2 तो रहेगा साथ में, गुणे में अवकलन होता है, 3 नीचे आ जाएगा, x की घात 1 कम हो जाएगी, 2 बचेगा, यानी इसका जब गुणा करोगे तो आएगा 6x की पावर 2। ये रहा बेटा इसके सामने किसका अवकलन बेटा, इस फंक्शन का अवकलन आपके सामने ये रहा। ये तरीका होता है अवकलन करने का। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप इंडियन एयरफोर्स में तैयारी कर रहे हो तो कभी इतना बेसिक तो बहुत रेयर केस में पूछता है, लग बाई चांस कभी कभी पूछ लेता है। जब मैंने एग्जाम दिया था 2017 में, 18 सॉरी 19-20 में आसपास मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, तब 19-20 के आसपास, 21 या 22 में शायद वो लग गया था लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के पहले की बात है, तब इस ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग 1 या 2। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था एयरफोर्स में कि मुझे बताओ सर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था ऐसे करके 2x माइनस 1 अपॉन 2, मान लो ऐसे लिखा है, मान लो लिखा है 225 लिखा है इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू पूछी थी हमसे कितनी आएगी, x की वैल्यू हमसे पूछा था कितनी आएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी एयरफोर्स का दिमाग जो है बेटा वो बट जाता है, तो वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बेसिक पढ़ना हमारा काम है, क्योंकि अगर हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो फिर हो सकता है कि हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आई बात समझ में? और यदि आपको बहुत बेसिक से, देखो यदि आप डिफरेंशिएशन पढ़ना चाहते हैं और आपको थोड़ा सा समस्या है डिफरेंशिएशन में, थोड़ी सी प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन करने में, तो फिर आप प्रॉपरली मेरी पिछली क्लासेस को कंप्लीट करिए, जिसको मैंने क्या पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया, इमेजिनरी नंबर पढ़ाया यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, उसके बाद मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाई, और मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति फलन पढ़ाया, केवल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाए। तो वो भी चीज़ें आप कवर कर लेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। यदि आपकी 11th में है, 11th में भी होकर एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, एनडीए का, तो 11th में आपको कुछ चैप्टर्स हैं जो मेन कवर करने पड़ेंगे, जैसे कॉनिक सेक्शन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, सेट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ऐसे कुछ चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है और उनको कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो कवर करते चलेंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहिए। जब हम लोग का सिलेबस खत्म होगा ना तब आप राजा बन जाएंगे, प्रॉमिस से। ये बात है मेरा कि आपको लगे कि नहीं साला कुछ तो कवर हुआ है, अब एग्ज़ाम निकलने की चांस है। ठीक है, हमको राजा नहीं बनना है, हमको मैथ में से 25 आउट ऑफ 25 नहीं लाने हैं तो ला सकते हैं, लेकिन हमको सिलेक्शन चाहिए बेहतरीन तरीके से, ताकि हम सेफ रहें एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद, हमारा स्कोर ऐसा रहे कि हम सेफ रहें, फेज़ 2 का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहे, इतना दे लें और थोड़ा सा सेफ रहें, बस उतना ही चाहिए हमको बिल्कुल पीएचडी नहीं करनी है ना बेटा? आई बात समझ में? चलो आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे। इसके 3 क्लासेस होने वाली हैं अपनी, तो इन 3 क्लासों में से आपको सब कुछ अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। इतना पढ़ लिया, आगे चलें। चलो देखो, अब हम लोग कुछ फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फार्मूले।
सम इम्पोर्टेंट फार्मूले देख पा रहे हैं? चलो देखो, हम लिखने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखना है, ठीक है। कुछ फार्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको लिखना पड़ेगा हमको। तो चलो लिख लेते हैं फटाफट से। पहला, सबसे पहले कहीं पर भी आपके साथ लिखा हो डी बाई डी एक्स, क्या लिखा हो बेटा? एक्स टू द पावर एन। इसका फार्मूला होता है एन एक्स की घात एन माइनस का 1, ठीक है। दूसरा फार्मूला कहीं पर भी आपके साथ लिखा हो डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स लिखा हो तो बेटा क्या होता है? इसका फार्मूला होता है सीधा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही। अवकलन अगर करोगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद एक और फार्मूला होता है, वो फार्मूला मान लो, बहुत सारे फार्मूले मैं लिखता जाता हूँ फटाक से। अगर तुमको कहीं पे भी डी बाई डी एक्स लिख जाए और पूछ ले लॉग एक्स टू द बेस ई, उससे कोई मतलब नहीं, बेस कुछ भी हो, तो इसका आंसर बेटा आता है 1/x। कितना आता है बेटा? 1/x आता है, ठीक है बेटा, बढ़िया। अब एक फार्मूला और, कुछ फार्मूले और हैं, उनको भी देख लेते हैं फटाफट से। कुछ फार्मूले क्या, कौन कौन से? अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स विजिबल है, नहीं विजिबल है तो थोड़ा सा विजिबल वाला कलर का यूज कर लेते हैं। चलो, तो विजिबल वाला कलर कौन सा है? ये वाला। कुछ फार्मूले हैं, डी बाई डी एक्स लिखा होगा बेटा, डी बाई डी एक्स लिखा होगा और लिखा होगा साइन एक्स। क्या लिखा होगा? साइन एक्स। इसका अवकलन होता है बेटा कॉस एक्स। आई बात समझ? समझे कि नहीं समझे? बोलो, समझ गए? और उसके आगे लिखेंगे कुछ फार्मूले और होंगे हमारे पास, जैसे कुछ फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले हैं। उसके बाद अगर एक फार्मूला होगा हमारे पास, चलो आ जाओ आगे लिखें। और मैं क्या कर रहा था, हाँ, अगर आपके सामने कहीं पर भी डी बाई डी एक्स लिखा हो, क्या लिखा हो देख पा रहे? डी बाई डी एक्स अगर लिखा हो तो डी बाई डी एक्स लिखा हो और क्या लिखा हो बेटा? साइन एक्स हो गया। अगर कॉस एक्स लिखा हो, क्या लिखा हो? कॉस एक्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको लिखेंगे माइनस का साइन एक्स। फार्मूला क्या होता है बेटा? माइनस का साइन एक्स होता है। आई बात समझ में? साइन हो गया, कॉस हो गया। अगर टेन लिखा हो, डी बाई डी एक्स अगर डी बाई डी एक्स अगर टेन एक्स लिखा हो तो इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया। अगर डी बाई डी एक्स कहीं पर अगर मान लो कि आपके सामने लिखा है, जैसे मान लो अगर कहीं पे डी बाई डी एक्स लिखा हो और क्या लिखा हो बेटा? एक सेकंड बेटा जी, एक सेकंड। बढ़िया। चलो, अगर आपके पास कहीं भी डी बाई डी एक्स लिखा हो और क्या लिखा हो? देखो, अगर मेरे पास डी बाई डी एक्स लिखा हो और लिखा हो सेक एक्स, क्या लिखा हो बेटा? सेक एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक सेकंड, आंखों में चुभ रहा है यार। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये फार्मूला होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये फार्मूले हो गए, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया। अगर कहीं पर लिखा हो डी बाई डी एक्स, क्या लिखा हो? डी बाई डी एक्स कॉस एक्स लिखा हो, क्या लिखा हो? कॉसेक एक्स। क्या लिखा हो बेटा? कॉसेक एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये फॉर्मूला होता है। और भी मेरे पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उनको भी आप फटाफट से लिख लो। इनवर्स वाले भी कुछ हैं। अगर कहीं पर कॉसेक एक्स का हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ई की पावर एक्स हो गया। और कॉस एक्स क्या हो गया बेटा? कॉसेक कॉट एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स। और कॉट एक्स का अगर कहीं भी होगा बेटा, कॉट एक्स भी बचा हमारे पास। डी बाई डी एक्स लिखा होगा बेटा कॉट एक्स। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का
कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये फार्मूले मुझे सारे के सारे याद है, बस कभी कभी भूल जाता हूँ कि तुमको बताना क्या क्या है। कभी कभी जब क्वेश्चन करते हैं तब तुरंत याद आ जाता है कि अच्छा ये फार्मूला लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि यदि आप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो फिर मेरे दिमाग से कभी कभी कोई फार्मूला छूट ना जाए, इसलिए हम लोग लिख के रखते हैं ताकि आपको प्रॉपरली पता चल सके। इतने हो गए। अगर मैं इनको नंबर दे दूँ फटाफट तो नंबर लिख लो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और उसके बाद नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 9 के बाद नंबर 10 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? नंबर 10। क्या हो गया? सारे हो गए। अब इन्वर्स पर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? साइन इन्वर्स एक्स। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, अगर कहीं पे आपके सामने d/dx लिखा हो और लिखा हो साइन इन्वर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। 1/√, के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या होता है बेटा? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला अगर आपके पास कभी भी लिखा हो कहीं पे भी आपको दिखना मिल जाए कि सर अगर कहीं भी लिखा हो तब क्या करेंगे? क्या लिखा हो? मान लो 11 नंबर पे आपके सामने कहीं लिखा हो d/dx, लिखा हो कॉस इनवर्स एक्स। क्या लिखा हो? कॉस इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का 1/√, के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आई बात समझ? आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो बेटा। क्लियर है? ऑल क्लियर? शाबाश। ये फार्मूला हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan लिख लेते हैं फटाक से। 12 नंबर पर अगर आपके पास कहीं पे लिखा हो, क्या लिखा हो? 12 नंबर पर अगर आपके सामने लिखा हो d/dx और क्या लिखा हो बेटा? कॉस हो गया, tan इनवर्स एक्स लिखा हो। क्या लिखा हो? tan इनवर्स एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इससे रूट हट जाता है। क्या हट जाता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो देखो, इसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, सेक लिख लेते हैं। 13 नंबर पर सेक का फॉर्मूला लिखोगे तो d/dx, एक सेकेंड, अगर d/dx लिखा हो सेक इनवर्स एक्स तो इसका फॉर्मूला होता है 1/x√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, x√1 माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है शायद, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। ठीक है, ये हो गया, सेक हो गया। अब कॉसेक लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? 14 नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं कॉसेक। तो d/dx कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहता है, x√, के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। आई बात समझ में? अभी और एक फॉर्मूला और बचा है, साइन कॉस tan कॉट से कॉसेक बचा कॉट। कॉट का भी लिख लेते हैं कॉट वाला फार्मूला भी लिख लेते हैं। तो चलो 15 नंबर पे लिख लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स का। 15 नंबर पे लिखोगे d/dx, किसका लिखोगे बेटा? कॉट इनवर्स एक्स का। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? यदि आपको नोट डाउन करना है तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो यदि आपको नोट डाउन करना है तो, है ना? ले लिया बढ़िया से। चलो आ जाओ आगे चलते। थोड़ा सा कट रहा है, हमको लग रहा है 1 नंबर 2 नंबर कट रहा है, तो इसको भी सही कर देते हैं। चलो ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, आगे चले। इतने फार्मूले हो गए, ये फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको हम लोग स्क्रिंच करके एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलो इन्हीं की रिकॉर्डिंग, कुछ फार्मूले लगा, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, उनको फटाफट से कर लेते हैं। चलो एक तरीका देखो सा, हम लोग पढ़ेंगे चैन रूल। चैन रूल देखने में सुनने में तो बहुत कठिन लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसा कौन सा रूल हो गया जो चैन रूल सर हमने 11th में नहीं पढ़ा था, 12th में नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा था, अब यहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, चैन रूल का मतलब होता है अंदर घुसते हुए चले जाना। ठीक है, चलो चैन रूल पढ़ेंगे तो मान लो एक फार्मूला लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है y = 2x स्क्वायर, एक फार्मूला लिखा है e की पावर 2x स्क्वायर प्लस का 1, ये फार्मूला लिखा है।
हमको इस फॉर्मूला नहीं, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं, अवकलन करने वाले हैं। तो अवकलन करने का तरीका क्या है, डी बाई डी एक्स लगाएंगे और दोनों पक्षों पे लिखेंगे। अगर आप 12th में होते या 11th में होते तो लिखते दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। मैं लिखूंगा यहाँ पर, अवकलन नहीं करूँगा, सीधा लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हम लोग अवकलन कहते हैं, ठीक है। y का x के सापेक्ष चेंजमेंट पता कर रहे हैं हम लोग। इज इक्वल टू में फॉर्मूला लगाओगे डी बाई डी एक्स, तरीका लगाओगे डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x² प्लस का 1। आई बात समझ में, 2x² प्लस का 1। चलो फटाक से कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर आप लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखोगे तो आपको पता है ई की पावर, इसको सीधा बोलो, एक तरीका है मेरे पास इसको करने का। इसको हम लोग पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप इस फार्मूले को ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, हम इसको बोलेंगे, इसको टोटल बोल दो x। क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं टोटल x। क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं x बोल देता हूँ। तो x बोलूंगा तो इसका जो अवकलन करोगे तो इसका अवकलन आएगा e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही रहता है। e की पावर x की जगह पे क्या है, 2x² प्लस का 1। चैन रूल क्या कहता है, आप अंदर घुसते चले जाओ, e की पावर x का हो गया, अब क्या बचा, अब ये बचा 2x² प्लस का 1। तो इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा, डी बाई डी एक्स गुणा में होता है, डी बाई डी एक्स 2x² और प्लस का 1 का करोगे तो डी बाई डी एक्स और इसके साथ आ जाएगा 1। आई बात समझ में। तो e की पावर x² और 2x² प्लस 1 तो चल ही रहा है, e की पावर 2x² प्लस 1 तो चल ही रहा है, गुणे में 2x का करोगे, 2x² करोगे बेटा कितना आएगा, 4x आ जाएगा। इसका अवकलन कितना होगा, 2 नीचे आएगा, 2 दूना 4 और x² का अवकलन केवल x होता है, ठीक है। और प्लस 1 का करोगे 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो जब इसका आंसर लिखोगे तो आएगा 4x e की पावर 2x² प्लस का 1। ये रहा इसका अवकलन, ये रहा इसका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये कुछ चैन रूल्स के तरीके आप समझ लीजिए। चैन रूल का मतलब भी होता है हम लोग सीधा अंदर घुसते हुए चले जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर है ना। अब आ जाओ फटाफट से कुछ फार्मूलों को रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर हमने क्या पढ़ लिया है, क्या फार्मूले पढ़ लिए। तो जल्दी जल्दी से मैं बोलता जाऊँगा, आप करते जाएंगे, ठीक है। मैं बोलता जाऊँगा, आप सुनते जाएंगे और आप मुझे बताते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला कह रहा है x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n x की घात n माइनस का 1। ये फार्मूला होता है, ठीक है, n x की घात n माइनस का 1। आगे चलो सेकंड फार्मूला पूछेंगे। सेकंड फार्मूला पूछ रहा हूँ आपसे, कह रहा है डी बाई डी एक्स ई की पावर x का, मैं डी बाई डी एक्स नहीं बोलूँगा, सीधा पूछूंगा ई की पावर x का अवकलन क्या होता है। तो ई की पावर x का अवकलन अगर आप बताओगे तो ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x ही होता है। लॉग x का अवकलन होता है 1/x, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है, नेक्स्ट पे लिखा है साइन x का अवकलन क्या होता है। बेटा साइन x का अवकलन आप देखोगे तो पता चलेगा कि साइन x का जो अवकलन है, दिख रहा है ना बढ़िया से, हाँ आप देखते जाओ बताते जाओ। साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का होता है cos x, और cos x का देखो माइनस साइन x। ये याद रखना बेटा, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी साइन x का अवकलन माइनस cos x कर देते हैं। नहीं बेटा, cos x का अवकलन माइनस का साइन x होता है, साइन x का अवकलन प्लस का cos x होता है, लेकिन cos x का अवकलन माइनस का साइन x होता है। आई बात समझ में, बढ़िया से, शाबाश। और 6 नंबर पर देखोगे तो 4 हो गया, 5 भी कर लिया, cos x का होता है माइनस का sin x। 6 नंबर पे फॉर्मूला tan x का क्या होता है, सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, सेकंड स्क्वायर x होता है, ठीक है बेटा, sec स्क्वायर x हो गया। उसके बाद 7 नंबर पे आ जाता है डी बाई डी एक्स। sec x का फॉर्मूला क्या होता है, sec x का फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x। क्या होता है, sec x इंटू tan x, बढ़िया। इसके बाद 8 नंबर पे लिखा है cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है। तो cosec स्क्वायर x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x इंटू cot x। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x इंटू cot x। उसके बाद एक सेकंड रुको, एक सेकंड बेटा जी। चलो देखो, हाँ यहाँ पर आ गए। कहाँ पर थे बेटा, हम लोग कहाँ पर थे, कौन से फॉर्मूले पर थे, ठीक है cos x पे थे। तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x इंटू माइनस का cosec x इंटू cot x। अब बचा हमारे पास 9 नंबर पे cot x। cot x का फॉर्मूला होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। cot x का अवकलन क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। 9 के बाद 10 नंबर पर हम लोग देखेंगे, 10 नंबर पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलन पढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है उसका अवकलन हम अगर पढ़ रहे होते हैं तो पहला जो लिखा है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो इसका अवकलन होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, बढ़िया।
इसके बाद डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन लिखोगे तो कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो साइन और कॉस दोनों बिल्कुल सेम टू सेम रहते हैं। अब देखो साइन का अवकलन होता है 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट सेम टू सेम 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन इसके साथ में माइनस आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस का 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। रिमेंबर, याद रखेंगे इस बात को बढ़िया से। चले आगे, चलो आ जाओ आगे चलते। इतना हो गया। अब उसके बाद cos इनवर्स x को तो पता ही माइनस का 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 12 नंबर पर देखोगे tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सबसे ईजीएस्ट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, हर जगह पे सबसे ज़्यादा ये यूज होता है। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x के बाद बेटा सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का फॉर्मूला लिखोगे तो सेक इनवर्स x का होता है 1 अपान अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। याद रखेंगे, कोई दिक्कत समस्या हो परेशानी हो तो मुझे बता सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद सेकंड इनवर्स एक्स का हो गया, क्या होता है 1 अपॉन, ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा याद रखेंगे अच्छी तरीके से, इसको देख लो। अगर आपका नोट नहीं है तो फटाक से नोट कर लो और जल्दी से एक बुक खरीद लो। तैयारी कर रहे हो ना एनडीए की, फोर्स की, नेवी की, तो बढ़िया से एक कोई बुक खरीद लो, ठीक है, मैथ्स की। जिस सब्जेक्ट की तुम्हारा वीक हो उसको खरीदो, अगर नहीं है तो सारी तो खरीदनी ही पड़ेंगी। डी बाई डी एक्स सेकंड इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। उसके बाद 14 नंबर पर अगर पढ़ोगे डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। देखो यहाँ पर सेक पे प्लस है, यहाँ पर कॉसेक पे माइनस हो गया, वहाँ पर साइन पे प्लस था, यहाँ पर कास्ट पे माइनस हो गया था, यहाँ पर सेक पे प्लस है और कॉसेक पर नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 14 नंबर पर देख लिया माइनस का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। 15 नंबर पर लिखा कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है बिल्कुल एक्जैक्टली tan इनवर्स एक्स के सेम टू सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस पे आ जाता है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, बढ़िया से। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत। एक बात और जान लो, एक कुछ फार्मूले और हैं यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले नोट कर लो, इंपॉर्टेंट फार्मूले। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूलों में एक फार्मूला आता है सबसे पहले, अगर मेरे पास कहीं भी डी बाई डी एक्स हम कर रहे हैं और हमारे पास दो फंक्शन है सेम टू सेम, एक्स के दो फंक्शन है, मान लो एक लिखा है ए की पावर एक्स और एक लिखा है साइन एक्स, दोनों एक्स के फंक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको पता ही नहीं क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है डी बाई डी एक्स। अगर कहीं पर लिखा हो, इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स करके एक फार्मूला बनाया गया है, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन इसको कहते हैं। हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, ठीक है। तो ये करना है हमको, तो चलो फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड, ठीक है, प्लस का सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट, बस ये फार्मूला है, इसको नोट कर लो। अगर हम इस पर पुट करेंगे, पहले ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है इस पर हम इसको अप्लाई करें इस सवाल पे, तो इसका आंसर देखो कितना आएगा। इसका आंसर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, देखो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स, क्या लिखा है, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ये फॉर्मूला लिखा है ना, बोलो बिल्कुल लिखा है। हम इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है फर्स्ट ई की पावर एक्स इंटू सेकेंड यानी डी बाई डी एक्स, सेकेंड का अवकलन यानी साइन एक्स का अवकलन, किसका होता है साइन एक्स, क्योंकि सेकंड पर साइन एक्स है तो साइन एक्स का ही तो करेंगे। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस का सेकंड यानी साइन एक्स आ गया इंटू फर्स्ट का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स, किसको लिखोगे बेटा ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, ई की पावर एक्स तो ऐसे ही रहेगा, अब आपको पता है साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स होता है, और प्लस का साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और ई की पावर एक्स का आपको अवकलन पता है बेटा ई की पावर एक्स होता है। दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। ये रहा आपके सामने आंसर। बोलो कोई समस्या है, परेशानी, कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं एक कुछ क्वेश्चन और। अब एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दूसरा फार्मूला लिख लो बेटा, इसको बोलो इंपॉर्टेंट फार्मूला नंबर 1। हम लोग फार्मूला नंबर 2 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फार्मूला नंबर 2। अगर मान लो लिखा है ई की डी बाई डी एक्स लिखा और लिखा है ई की पावर एक्स बटे में साइन एक्स, बटे में भी तो आ सकता है नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, ये भी तो हमको पता होना चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं
इसको हम लोग कहते हैं अंश बटे हर का अवकलन। तो आपको पता होना चाहिए कि अंश बटे हर का अवकलन होता है हर इंटू डी बाई डी एक्स, अंश का अवकलन। लो हमने अंश का अवकलन तो कर दिया, और माइनस का अंश इंटू डी बाई डी एक्स, क्या लिखोगे, हर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। और बटे में आता है टोटल, डिवाइड में आता है, टोटल के डिवाइड में आता है बेटा क्या आता है, हर का स्क्वायर। क्या आता है बेटा, हर का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला भी है। आ जाओ इसी फार्मूले पे ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो हमको बोला गया है। इसी फार्मूले पे हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो चलो देखो, चलो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। कौन सा क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स। उफ, विजिबल नहीं है, कलर विजिबल नहीं है। तो कलर विजिबल नहीं है तो इसको चेंज कर लेते हैं कलर को। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, और फार्मूला सवाल लिखा है ई की पावर एक्स बटे साइन एक्स। तो चलो जल्दी से करेंगे तो आपको पता चलेगा। हर की जगह पे क्या है, साइन एक्स। तो लिखोगे साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर एक्स, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। क्या लिखोगे बेटा, साइन एक्स। और बटे में लिखोगे बेटा हर का स्क्वायर, यानी साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत बोलो, बिल्कुल नहीं। अब अवकलन कर दो फटाफट से, हो जाएगा। साइन एक्स का बेटा साइन एक्स रहता है, क्या रहता है, साइन एक्स का साइन एक्स रहता है। ई की पावर एक्स का बेटा ई की पावर एक्स रहता है, माइनस का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, साइन एक्स का होता है बेटा कॉस एक्स, बटे क्या हो जाता है बेटा, बटे हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ध्यान से। ई की पावर एक्स हमने बाहर कर लिया, ई की पावर एक्स हमने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, ई की पावर एक्स हमने बाहर कर लिया, अंदर बचा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, बटे में कितना है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स। ये रहा आपके सामने आंसर, आप देख लो। और अगर कोई समस्या है तो हमें बता सकते हैं। बताओ, हो गई ना, हो गई। चलो ठीक है, आ जाओ एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स। पहला नंबर सवाल आपके सामने लिखा है डी बाई डी एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी समाकलन करेंगे। दूसरे नंबर पे सवाल लिखा है डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर 2x प्लस का 5 लिखा है। फिर लिखा है 3 नंबर पे लिखा है डी बाई डी एक्स, लिखा है साइन इनवर्स 2x। ठीक है, क्या लिखा है, साइन इनवर्स 2x। ओके, और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ बेटा, 4 नंबर पे मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ डी बाई डी एक्स, और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। मैं क्या दे दूँ, चलो मैं दे देता हूँ ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलो फटाफट से पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, 2 तो बाहर हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे डी बाई डी एक्स, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। देखो जब भी कभी भी किसी फंक्शन का स्क्वायर मिल जाए, किसी भी फंक्शन की पावर मिल जाए, तो उसको हमेशा एक्स मान के करते हैं। ये देखो एक्स की पावर एन लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्स की पावर एन है, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की घात एन माइनस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, इंटू में आप करेंगे साइन एक्स का। देखो एक्स की पावर एन का हो गया, अब साइन एक्स करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। आई बात समझ में। अब देखोगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, और इसका हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको अगर देखोगे तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। आपको पता है 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होता है बेटा साइन 2x होता है। होता है कि नहीं होता, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। तो पहला क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिया। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके स्क्रींच करके थोड़ा सा उसी के सामने लिखते हैं जो सवाल का आंसर है ये। चलो पहला हो गया, अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आ जाओ। दूसरा नंबर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको पता है
हमने क्या कहा था, इसको x मान के करोगे तो साइन एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन और x की जगह पे 2x प्लस का 5 ऐसे ही है, इंटू में साइन एक्स का हो गया, इसका एक्स की पावर n का हो गया। अब साइन एक्स करोगे तो साइन एक्स का क्या, इसको x मान के साइन एक्स का क्या होता है बेटा कॉस एक्स, तो क्या लिखोगे कॉस, इसको लिखोगे 2x प्लस का 5 हो गया। साइन एक्स का भी हो गया, इसको भी अब 2x प्लस 5 को करोगे, 2x प्लस 5 को कर दो इंटू में केवल 2x का अवकलन 2 होता है और 5 को करोगे तो बेटा 0 हो जाएगा। अब दो को गुणा कराओगे तो हो जाएगा 4 साइन 2x प्लस 5 इंटू कॉस 2x प्लस 5। अब आपको पता है 2, अब साइन 2x का फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस का 10 आ जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि आपको पता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 2 गुणांक में कर सकते हैं हम इसको, तो 2 तो पहले अलग से आ जाएगा, साइन 2x का फॉर्मूला है ना, तो 2x करोगे तो 2 2 जब 4 2 5 10 आ जाएगा। आई बात समझ में, बढ़िया। इस तरह की क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशिएशन के करने वाले हैं। अब आप मुझे इन दोनों का सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारेंगे। आई नीड द आंसर ऑफ दिस 3 and 4 इन द कमेंट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स, फटाक से कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर फेंक के मारो। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ। कल राखी है, देखते हैं क्या क्या रहता है, कल मिलेंगे प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।